हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे टॉप टारगेट चैनल में। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, शेयर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए। तो आज हम लोग आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग चैप्टर 5 के बारे में पढ़ने वाले हैं लोग। ठीक है, तो आप लोग रेडी है ना पढ़ने के लिए? आप लोग अपना नोटबुक खोलकर आगे रख लीजिए ताकि आप लोग को समझने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कि आज का टॉप हमारा लेसन क्या है और उसका कौन सा स्टोरी है। देखिए यहाँ पे चैप्टर 5 है, हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये पता है कि कौन सा क्लास है? क्लास 4 EVS। ठीक है ना, आपको आप लोग जानते हैं ये सब। अनीता एंड द हनीज बीज, तो अनीता और मधुमक्खियों की कहानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसके आगे के स्लाइड पर। देखिए यहाँ पे हमारा चैप्टर 5 है। माई नेम इज अनीता कुशवाहा। यहाँ पे एक क्या है, अनीता की कहानी के बारे में इस स्टोरी मतलब चैप्टर में पूरा स्टोरी दिया गया है। ठीक है, तो अनीता है मेरा नाम, यहाँ पे बोल रही है अनीता। माई नेम इज अनीता यहाँ पे। ठीक है, आई लिव इन बोचाहा विलेज। वो कहाँ रहती है? बोचाहा विलेज में रहती है। तो जिस तरह आप लोग किसी न किसी विलेज में रहते हैं या सिटी में भी रहते हैं, तो ये विलेज में रहती है। ठीक है, दिस इज इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। ये कहाँ पे है स्थित? तो ये मुजफ्फरपुर में है ये विलेज। ठीक है, जो कि बिहार में, इंडिया में हम लोग को पता है कि बिहार किधर है। बिहार इस यहाँ पे देखिए बता देते हैं आपको। इसका कलर क्यों चेंज हो जा रहा है? अच्छा, तो यहाँ पे आपको मैप में हम बता देते हैं कि किधर साइड है बिहार। आपको पता है? नहीं पता है ना? तो देखिए मैप, ये हमारा इंडिया का ये क्या हो गया, भारत का ऐसा एप्लीकेशन जहां बच्चों को डाउट नहीं समाधान कराया जाता है, इसीलिए हमने बनाया टॉप टारगेट इंडिया के बेस्ट फैकल्टी के साथ। आवर विलेज। एक दिन की बात है, वो एक दिन क्या की बिना स्कूल मतलब किसी तरह वो जाकर स्कूल में बैठ जाती है। आवर स्कूल इसके मतलब एक दिन की बात है जो कि स्कूल पढ़ाई हो रहा था इसके गांव में। तो जाकर क्या करती है? चली जाती है। आई कुड नॉट टू स्टे अवे, आई साइलेंटली वेंट एंड सेट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रेन। जब इसी तरह इसके गांव में क्या है, एक छोटा सा मतलब स्कूल है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे थे। तो वो जाकर वहां पे देख रही थी, तो उसे वहां पे रुका मतलब नहीं रुका गया और जाकर क्या की, साइलेंटली से चुपचाप जो बच्चों के साथ बैठ गई। ठीक है, आई फेल्ट सो हैप्पी। उसने वहां पे जाने के बाद बहुत ही हैप्पी मतलब महसूस किया स्कूल जाने के, वहां पे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद। आई वेंट होम एंड पिक्ड अप करेज टू टॉक टू पेरेंट्स अबाउट गोइंग टू स्कूल। वो घर आने के बाद अपने माता पिता को कॉलेज मतलब बताई ये सब बात की मुझे भी स्कूल जाने दीजिए, मुझे पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो इस तरह अनीता की कहानी है। तो आप लोग देखिए। बट दे टोल्ड मी क्लियरली डेट आई कुड नॉट डू सो। लेकिन इनके जो माता पिता थे डायरेक्टली बोल दिए कि तुम स्कूल नहीं जा सकती हो। ठीक है, डेट डे आई क्राइड एंड क्राइड। वो उस दिन क्या हुई, बहुत रोई। ठीक है, पूरा दिन रोते रही क्योंकि उसको स्कूल जाने के लिए परमिशन नहीं मिला। वो स्कूल जाने के बाद बहुत खुश हुई थी। ठीक है, वन ऑफ द टीचर्स इन माई विलेज एक्सप्लेन टू माई पेरेंट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी। एक दिन की बात है कि अनीता के गांव में एक कोई टीचर आते हैं और वहां पे एक्सप्लेन करते हैं किसके बारे में, स्टडी के बारे में, कि पढ़ाई कितनी जरूरी है किसी भी बच्चे को, लड़की लड़का के लिए, दोनों के लिए, बट लड़कियों के लिए और भी जरूरी है पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पे आकर बताते हैं। उसके बाद
इनके माता पिता देखिए क्या बोलते हैं। द टीचर टोल्ड देम दैट दे वुड नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर माई एजुकेशन अप टू क्लास 8। यहाँ पे ये बताते हैं कि किस तरह कि किसी भी बच्चे को पढ़ाई के लिए क्लास 8 तक कोई भी फी नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, क्लास 8 तक कोई फी नहीं लगेगा, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट सरकार है वो क्लास 8 तक के लिए राइट टू एजुकेशन ला दी है। ठीक है, कि जिसमें किसी को फी नहीं देना पड़ेगा, वो जाकर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, द टीचर सेड दैट इट वाज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल। सभी बच्चों को स्कूल जाना क्या है, उनका अधिकार है, ये उनसे नहीं छीना जा सकता। ये आकर बताते हैं और तब जाकर पेरेंट्स जो होते हैं, गांव के कुछ पेरेंट्स, वो अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं। ठीक है, जैसे कि अनीता है। somehow my parents agreed, तो उस तरह क्या हुए, तो अनीता के पेरेंट्स है वो मान गए उसको स्कूल भेजने के लिए। अब वो स्कूल जाएगी। आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, उसने स्कूल जाना स्टार्ट किया। चलिए आगे देखते हैं। आई डिड नॉट गेट हाई मार्क्स बट आई ऑलवेज आस्क्ड मेनी क्वेश्चन। जो अनीता है वो क्या है, ज्यादा मार्क्स नहीं ला पाती थी। ठीक है, बट उसने बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछती थी टीचर से, जैसे आप लोग भी पूछते हैं ना जाते हैं स्कूल, तो उसी तरह अनीता भी क्वेश्चन पूछती रहती थी। क्योंकि अभी तो उसने अभी पढ़ाई स्टार्ट किया था, तो इसलिए उसके मार्क्स नहीं आ पाते थे ज्यादा, लेकिन उसका जो क्यूरियोसिटी थी बहुत ज्यादा थी। ठीक है, उसको पढ़ने का, इसीलिए तो इतना कॉलेज तक आ गई है पढ़ाई करते करते। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे की स्लाइड पर क्या है। ये देखिए हमारा कुछ यहाँ पे सामान का ये जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि ट्रेवलिंग कॉस्ट, ठीक है, स्कूल बैग्स कॉस्ट, ये सब दिया है। फाइंड आउट हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 1 ईयर फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स। जो हमारे स्कूल में एक साल के अंदर बहुत सारे क्या स्टडी के लिए बुक्स हो गया, पेंसिल हो गया, पेन हो गया, ये सब सामान स्टेशनरी की आवश्यकता होती है। जैसे ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको इसमें कितना कॉस्ट मतलब इसका लगता है ये सब बताना है। मनी स्पेंड, इस पर खर्च कितना हो जाएगा। तो प्राइवेट जो स्कूल होते हैं इस पर आप लोग, यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में तो नहीं लगते हैं, बट जो प्राइवेट स्कूल है ठीक है उसमें लगते हैं। तो आप बता सकते हैं कि आप अच्छे से अच्छे स्कूल में जो जाता है उसके लिए उतना ही ज्यादा स्पेंड करना होता है मनी। ठीक है, टेबल टू स्कूल एंड बैग, जब स्कूल जाने और आने के लिए कितना एक साल का खर्च हो सकता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जितना आपका हो सकता है। मान लीजिए कि 10,000 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, नोटबुक के लिए कितना लिख देंगे, 2,000 इस तरह। ठीक है, पेन पेंसिल स्टेशनरी के लिए यहाँ पे 1,000 लिख सकते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म कॉस्ट 1500, यानी इस तरह। स्कूल बैग्स 5 यहाँ पे 1,000 क्योंकि कॉस्ट तो बढ़ गया। लंच बॉक्स 500। ठीक है, शूज 1,000, अदर थिंग्स तो यहाँ पे, और टोटल इसको जुड़कर आपको लिखना है 10, 12, 13, 15, 16, 17, ये 18। टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा आपका, 18,000 रुपीज आपका पड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। यहाँ पे 18,000 आपका मनी स्पेंड हो जाएगा। टोटली आप इस तरह जोड़ते हैं। अगर नॉर्मल स्कूल जो प्राइवेट होते हैं तो इतना मिनिमम कॉस्ट लग ही जाते हैं। ठीक है, जो हाई फाई स्कूल होते हैं और उसमें और भी अधिक क्या होता है, मनी स्पेंड करना पड़ता है। देखते हैं जो कि बड़े बड़े स्कूल होते हैं
उसका फी अपना अलग ही होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक्स दिस ईयर। तो बताइए कि आप कितने खर्च अपने बुक पर पूरे साल के दौरान करते हैं। तो आप लिख लीजिएगा मिनिमम कॉस्ट 1500 इस तरह। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ ए स्कूल यूनिफॉर्म वुड यू लाइक टू वियर, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ इट इन योर नोटबुक एंड कलर इट। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे यूनिफॉर्म क्यों पहनना चाहिए हमें उसका पिक्चर ड्रॉ करना है और बताना है आपको। ठीक है, तो यूनिफॉर्म किस लिए पहनना चाहिए हमें, क्योंकि सभी बच्चे क्या हो, एक समान दिखे। कोई बच्चा ज्यादा रिच फैमिली से नहीं आता है तो वो क्या होता है, समझता है कि हम तो क्या है, इनके बराबर नहीं है। बट हमें सभी बच्चों को इक्वल ट्रीट करना होता है, टीचर लोगों को, क्योंकि सभी बच्चे शिक्षक लिए समान होते हैं। ठीक है, तो इस तरह स्कूल का एक कोड भी होता है जिससे अदर साइड अगर बच्चे इधर उधर चले जाते हैं तो उनको क्या हो, पहचाना जा सके कि इस स्कूल का ये बच्चे हैं। ठीक है, इसीलिए कोड दिया जाता है। ठीक, तो चलिए, आप लोगों को यूनिफॉर्म में रहना बहुत ही क्या है, नेसेसरी है। एक यूनिफॉर्म होना ही चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट या स्कूल का। ठीक है, ड्रॉ ए पिक्चर, इसको आप लोग ड्रॉ करके बना सकते, इसको दिखाना है नोटबुक में। ठीक है, मेक 2 ग्रुप्स इन द क्लास, डिबेट 2 टॉपिक, वी शुड हैव यूनिफॉर्म इन स्कूल। तो इस पर क्या करना है, आपको डिबेट भी करवाना है कि बच्चे स्कूल का यूनिफॉर्म होना चाहिए और एक तो नहीं होना चाहिए। इस तरह 2 ग्रुप बना लेंगे, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ठीक है, जिसमें 10 बच्चे आ जाएंगे और उसमें आप इसमें यूनिफॉर्म होना चाहिए स्कूल का, इसमें यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए। दोनों पर आप डिबेट कराएंगे जिससे उनका क्या होगा, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म होना बहुत ही क्या है, जरूरी है किसी भी स्कूल के लिए। तो इस तरह चलिए, स्टेइंग इन स्कूल, अब यहाँ पे स्कूल के बारे में पढ़ेंगे लोग हम। देखिए, टाइम पास, टाइम बीतता गया कुछ, एंड सून आई कंप्लीटेड क्लास 5। अब क्या हुआ, तो अनीता जो क्लास में पढ़ रही थी अब क्लास 5 तक उसने पढ़ाई कर लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए, आई न्यू दैट वी वुड नीड टू स्पेंड मोर इन क्लास 6। अब उसको आगे के क्लास में जाएगी, क्लास 6 में, तो उसको और भी अधिक क्या होना, मोर स्पेंड मतलब उसको ज्यादा मनी खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए देखिए आगे क्या है, माई पेरेंट्स सेड दैट इट वाज टाइम फॉर मी टू लीव स्कूल। वो इसके जो माता पिता हैं वो बोल रहे हैं कि तुम अभी स्कूल छोड़ दो, 5 तक पढ़ ली और ये तुम्हारे लिए बहुत है। ठीक है, लेकिन जो अनीता है आगे भी पढ़ना चाहती है, बट आई वांटेड टू स्टडी मोर, लेकिन जो अनीता है वो बहुत अधिक पढ़ना चाहती थी। ठीक, आई फाउंड ए वे टू डू दिस, आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रेन। तो उसने क्या किया, कुछ मतलब आइडिया निकाला जिससे क्या हो सके, उसको अपने पढ़ाई को छोड़ना ना पड़े, उसकी भी पढ़ाई हो सके पूरा वो कंप्लीट कर सके। जिससे वो क्या किए, जो उसके गांव में छोटे जो बच्चे हैं, उससे क्लास 5 में वो पढ़ती थी, उससे जो छोटे बच्चे थे उसको वो पढ़ाना स्टार्ट करी। ठीक है, फ्रॉम द मनी डेट आई गॉट, जिससे उसको कुछ पैसे आने लगे और उसके बाद वो अपना क्लास 6 का पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो इस तरह ये अनीता अपना आइडिया निकाली। ठीक है, जिससे उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो सके। आई वाज एबल टू कंटिन्यू माई ऑन स्टडी, इस तरह उसकी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रही। ठीक है, तो इस तरह अनीता अपनी कहानी के बारे में बता रही है। तो आपको
समझना है, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार आप लोग 4th में है, ठीक है, तो 4th में है और अनीता 5th में। तो आपसे कितने क्लास सीनियर है? 1 क्लास सीनियर है। वो छोटे बच्चों को भी पढ़ाती है और उसके बाद वो 6 में जाने वाली थी, इसीलिए। तो चलिए इस तरह आप लोग इसको अच्छे से समझिए, ठीक है। आप लोगों से अनीता एक क्लास क्या थी, सीनियर थी, उसकी कहानी आप लोग पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे किस तरह 1 स्वीट मेमोरी, एक अच्छी मेमोरी के बारे में देखिए यहाँ पे किस तरह दिखाई दे रहा है यहाँ पे पिक्चर में आपको। आई रिमेम्बर सम ओल्डर बॉयज इन माई विलेज ऑल्सो यूज टू टीच यंगर चिल्ड्रेन। मतलब इसको क्या याद है कि जो कुछ बच्चे थे इनसे बड़े, वो भी पढ़ाते थे बच्चों को, ठीक है। They did not like it when I started teaching. उनको मेरा पढ़ाना क्या था, पसंद नहीं था, क्योंकि जो बच्चे थे मेरे पास आ रहे थे, तो इसीलिए उनको अच्छा नहीं, क्योंकि वो क्या है, एक छोटी सी बच्ची है और वो भी नहीं तो एक लड़की है, इसीलिए उनको अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। They started to scold and scare द चिल्ड्रेन। वो क्या किए, बच्चों को डराना और धमकाना स्टार्ट कर दिए कि उसके पास पढ़ने मत जाओ, ठीक है। सो डेट दे वुड नॉट कम टू मी, और उसके पास ना जाकर मेरे पास पढ़ने के लिए आओ। इस कहानी में इतना देखिए ये सब दिया गया है। तो आप लोगों को समझना है कि कोई भी जो होता है अच्छे से पढ़ाता है तो उसी के पास जाइए, ठीक है। ये नहीं कि जो डरा धमका कर इस तरह ट्रीट करे, उसके पास बच्चे नहीं जा पाते हैं। थोड़े देर के लिए जाएंगे, फिर क्या होता है, वो फिर उन्हीं के पास जाने लगेंगे, ठीक है। फॉर सम टाइम ऑल द चिल्ड्रेन एक्सेप्ट टू स्टॉप्ड कमिंग टू मी। सभी बच्चे क्या आना बंद कर दिए, लेकिन जो 2 बच्चे थे वो अभी भी आते थे अनीता के पास पढ़ने के लिए, ठीक। But soon they all came back because I used to teach them with love and care. लेकिन कुछ ही समय के बाद जो सारे बच्चे छोड़े थे ट्यूशन पढ़ना, वो भी आने लगे वहां पे, क्योंकि जो अनीता है बहुत ध्यान से और उसका लव एंड केयर से उस बच्चे को पढ़ाती थी, ठीक है। सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ाती थी, इसलिए उनके पास जो सब बच्चे थे वो आने लगे। लेट अस टॉक। तो यहाँ पे कुछ बातें हम लोग देख लेते हैं। डू यू नो सम वन हु वांटेड टू स्टडी बट कुड नॉट डू सो, टॉक अबाउट देम इन द क्लास फॉर द टीचर। यहाँ पे टीचर के लिए एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ टर्म डिबेट टू चिल्ड्रेन। तो डिबेट मतलब क्या होता है, जो मतलब किसी के ऊपर प्रतियोगिता कराना होता है, ठीक है। प्रतियोगिता मतलब जैसे ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2 हो गया, तो एक जो क्वेश्चन हो गया तो उसको लेकर क्या किया जाता है, डिस्कस किया जाता है, ठीक है। सभी का जो सोचने का क्या विचार होता है उसी के लेकर यहाँ पे चलता है, ठीक है। तो आप लोग इसको समझिएगा। डिबेट हेल्प्स चिल्ड्रन लुक एट एनी इशू फ्रॉम different angles. Encourage children to give their opinion in class. तो इस तरह सभी बच्चों का क्लास में ओपिनियन क्या होता है किसी के प्रति, इस सब के बारे में जानकारी मिल जाती है। और डिबेट कंपटीशन भी होता है, कितना आप लोग देखते होंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से समझिए, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। एवरी चाइल्ड हैज ए राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 8। सभी बच्चों का अधिकार है कि वो क्लास 8 तक बिना फी का वो क्या कर सके, पढ़ाई पूरा कर सके, ठीक है। डू यू थिंक दैट ऑल चिल्ड्रन आर एबल टू स्टडी अप टू क्लास 8? डिस्कस। जो बच्चे हैं सभी क्या क्लास 8 तक पढ़ाई पूरा कर पाते हैं? यहाँ पे छूट देने के बाद भी जो गवर्नमेंट है इतना क्लास 8 तक फ्री
एजुकेशन प्रोवाइड करा रही है, फिर भी जो बच्चे हैं क्लास 8 तक की आप पढ़ाई पूरी कर पा रहे हैं या नहीं। जो बच्चे क्लास 8 तक भी है वो कितने बच्चे नहीं पढ़ाई कर पाते हैं। ठीक है, देखिए आगे की कहानी में हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए, डू यू नो, क्या आपको पता है व्हाट इज RTE एक्ट 2009। तो जो RTE आया था कब आया था, 2009 में आया था। ठीक, ये देखिए, दिस प्रोवाइड द राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू इच चाइल्ड एज 6 to 12 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आया था 2009 में RTE के तहत सभी बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिए, जो कि कितने वर्ष के बच्चे होना चाहिए, 6 to 12। ठीक है, इतने साल के बच्चे के लिए ये क्या आया था, RTE एक्ट 2009। ठीक है, स्लोली I started talking to other parents in the village about sending their daughters to school। इस तरह दूसरे भी जो पेरेंट्स थे अपनी बच्चियों को भेजने लगे स्कूल। ठीक है, my parents also started helping me in my work। जो मेरे पेरेंट्स हैं वो अब क्या करने लगे, अब मेरे स्टडी में मदद करने लगे, जिससे मेरी पढ़ाई क्या हो सके, पूरा हो सके। तो देखिए, जो अनीता थी, अनीता के मम्मी पापा स्कूल नहीं भेजना चाह रहे थे, बट उसने इतनी हिम्मत दिखाई, तब उसके मम्मी पापा अब उसके स्टडी में हेल्प भी कर रहे हैं। तो इस तरह आप लोग भी कुछ ऐसे काम कीजिए जिससे आपके मम्मी पापा आपको हेल्प करे। ठीक है, तो देखिए, ये अनीता की कोशिश करने वाले की बोला जाता है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो अनीता बहुत मेहनती है, इसलिए इसके मम्मी पापा इसके मेहनत को देखकर क्या कर रहे हैं, इसके मदद कर रहे हैं। ठीक है, My mother used to do all the house work so that I could get more time to study। इस तरह जो अनीता की मम्मी है सारे घर के कामों को कर लेती है, जिससे अनीता को काम नहीं करना पड़ता है और इसको स्टडी में अधिक से अधिक समय मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह इसकी मम्मी मदद करती है। ए सीक्रेट देखिए, एक सीक्रेट बात है इसका, यहाँ पे देखिए बाइक चला रही है अनीता। आई लर्नड हाउ टू राइड ए मोटरसाइकिल। उसने क्या किया, मोटरसाइकिल चलाना सीख ली। आई डिड नॉट टेल एनीवन। इसके बारे में किसी को पता नहीं था। ठीक है, आई फेल डाउन एंड गॉट हर्ट मेनी टाइम्स। वो बहुत बार गिरी और उससे उसको बहुत बार चोट भी लगी, लेकिन उसने वो बहुत ही क्या थी, बट आई वॉज हैप्पी। बहुत ही खुश थी मोटरसाइकिल सीखकर। देखिए यहाँ पे चला रही है किस तरह। तो इस प्रकार अनीता मोटरसाइकिल चलाना भी सीख ली। और वो चलिए आगे देखते हैं। फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग। अब वो स्कूल जाने के साथ साथ अब मधुमक्खी पालन भी करना स्टार्ट करेगी। तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी में क्या है स्टोरी में। देयर आर मेनी लीची ट्री इन आवर एरिया। मेरे जो यहाँ पे रहती है अनीता का मुजफ्फरपुर में रहती है। तो मुजफ्फरपुर क्या है, वहाँ पे लीची के वहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं। ठीक है, वहां से बहुत सारे जो लीची होते हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं दूसरे दूसरे कंट्री में भी। ठीक है, वहाँ पे बोला जाता है कि शाही लीची वहाँ का क्या है, उसको GI टैग मिला हुआ है। तो उस एरिया में लीची का ट्री है, बहुत सारे हैं, जिससे जो मधुमक्खियां है उसको अट्रैक्ट करती है। लीची का जो पेड़ है, हनी बीज आर अट्रैक्ट टू द लीची फ्लावर्स। ठीक है, जो लीची के फ्लावर्स है
उसको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है उसके तरफ, उसको खींचती है। मेनी पीपल डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी। वहाँ के जो लोग हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस तरह का मधु काम करते हैं और हनी को कलेक्ट करते हैं। ठीक है। आई थॉट दैट, उसको एक विचार आया कि आई कुड ऑल्सो डू दिस, मैं भी इस काम को करूंगी। ठीक है। आई ज्वाइन ए कोर्स, उसने एक कोर्स को ज्वाइन किया, क्योंकि बिना कोर्स किए हुए वो अगर करती काम को तो क्या होता, उसको मधुमक्खियां काट काट कर पूरा उसको बेहाल कर देती, इसीलिए उसने एक कोर्स पहले कंप्लीट किया। रन बाय द गवर्नमेंट टू लर्न अबाउट दिस, उसने वहाँ पे कोर्स हो रहा था जो कि सरकार की तरफ से कराया जा रहा था। ठीक है। उसी में उसने कर लिया। आई वॉज द ओनली गर्ल इन द कोर्स, जहाँ पे वो कोर्स हो रहा था उसमें सिर्फ अनीता एक ही लड़की थी, बाकी सब क्या थे, मैन थे, मतलब बॉयज। ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग आई फाउंड डेट हनी बीज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। यहाँ पे अनीता को क्या सिखाया गया, उसको लर्निंग जब वो सीख रही थी ट्रेनिंग में, तो उस समय अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक जो मधुमक्खियां क्या करती है, अंडे देती है। इसको बताया गया कि उस समय मधुमक्खी पालन करना बहुत ही मतलब फायदेमंद होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो कोर्स कराने वाले हैं वो बताए थे। दिस वाज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग। ठीक है। तो ये बेस्ट टाइम रहता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग इसको अच्छे से समझे हैं ना? ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे। हैव यू सीन एनी इंसेक्ट नियर फ्लावर्स? तो क्या आपने कभी किसी फूल के नजदीक कोई इंसेक्ट को देखे हैं? तो लिखिएगा, अगर देखे होंगे तो यस। ठीक है। क्योंकि जो फ्लावर है बहुत सारे इंसेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, क्योंकि जो फ्लावर्स का नेक्टर होता है उसको कलेक्ट करने के लिए क्या होता है, इंसेक्ट वहां पे उसके ऊपर बैठते हैं। ठीक। फाइंड आउट देयर नेम्स एंड राइट, और इसको आपको फाइंड करना है, उसका नाम भी बताना है। तो बटरफ्लाई लिख सकते हैं और हनी बी। ठीक है। ड्रॉ एंड कलर देयर पिक्चर इन द नोटबुक, और इसके बारे में क्या करना है, ड्राइंग करना है आपको। जो मधुमक्खी है आप कर लीजिएगा, बटरफ्लाई का भी बना सकते हैं आप। ठीक है। इस तरह आप बना सकते हैं ना, इस तरह। ठीक है। तो आप लोग बना लीजिएगा। चलिए अच्छे से आप लोग अपने बुक में ड्रॉ इस तरह कर लीजिएगा। ठीक है। फॉर द टीचर, यहाँ पे टीचर के लिए कुछ नोट दिया गया है, देखते हैं। फाइंड आउट डिफरेंट स्कीम्स अवेलेबल फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड। यहाँ पे बताना है कि किस प्रकार के स्कीम क्या होता है लड़कियों के लिए, एजुकेशन, जो लड़की का एजुकेशन है उसके लिए बहुत सारे प्रोवाइड यहाँ पे गवर्नमेंट सरकार देती है। फर्दर हेल्प देम आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज फॉर स्किल डेवलपमेंट, और अपने स्किल डेवलपमेंट, उसके जो लड़कियों के स्किल, वो किसी भी काम को करती है तो उसके लिए जो सरकार है क्या करती है, फंड मतलब देती है। जैसे कि हमारे बिहार में अभी बहुत सारे गवर्नमेंट ने क्या है, फंड दिए हैं, जिससे लड़की आगे अपने एजुकेशन को कंप्लीट करती है। तो ठीक है। चलिए तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। व्हाई डू यू थिंक दे कम टू द फ्लावर्स? फाइंड आउट। तो जो मधुमक्खियां है वो फ्लावर के पास क्यों आती है? तो क्यों? क्योंकि फ्लावर्स का नेक्टर को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है। तो फ्लावर नेक्टर, ठीक है, ऑब्जर्व करने के लिए उसको आकर, उससे क्या होता है, उसके बाद
शहद वो बनाती है, ठीक है। व्हेन हनी बी फ्लाई देयर इज ए काइंड ऑफ साउंड, तो किस प्रकार जो हनी बी होती है अपना साउंड निकालती है, तो आपको बताना है बजिंग, ठीक है। कैन यू ट्राई टू कॉपी दिस साउंड, तो क्या आप उसके साउंड को कॉपी कर पाएंगे, आपको बताना है क्या उस तरह आप आवाज निकाल पाते हैं। तो अगर निकाल पाते हैं तो अच्छी बात है। चलिए देखते हैं आगे। ये देखिए, बिकमिंग ए बी कीपर, तो इस प्रकार यहाँ पे बताया गया, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, आई कंप्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स, उसने जो मधुमक्खी पालन का कोर्स था कंप्लीट कर लिया। उसके बाद देखिए, बट आई डिड नॉट हैव मनी टू कीप माई ऑन बीज एंड स्टार्ट वर्क, लेकिन उसके पास क्या था, मनी नहीं था जिससे क्या कर सके, वो स्टार्ट कर सके अपने काम को, मधुमक्खी पालन का, ठीक है। उसके लिए क्या चाहिए था, मनी चाहिए था। तो देखिए, आई कंटिन्यू टू टीच एंड विथ टाइम कुड कलेक्ट 5000 रुपीज, तो उसने क्या किया, अपने जो पढ़ा रही थी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, उसी से 5000 रुपये कलेक्ट कर ली। विथ दिस मनी आई बॉट 2 बॉक्सेस फॉर कीपिंग बीज, उसने इससे 2 बक्से खरीदे, जिसका देखिए ईच बॉक्स कॉस्ट 2000, और एक बॉक्स का दाम कितना था, 1 बॉक्स का दाम था वो 2000 रुपीज था, ठीक है। तो इसने 2 बॉक्स खरीदे थे, तो 2 बॉक्स का दाम कितना हो जाएगा, 2 बॉक्सेस खरीदे तो 4000 रुपीज हो जाएगा, ठीक। विथ द रिमेनिंग मनी, और जो पैसा बचा था कितने उसके पास 5000 रुपीज था, ठीक है। तो उसने 4000 का क्या किया, 4000 का 2 बॉक्सेस खरीद लिया। उसके बाद जो पैसा बचे थे 1000 बचेंगे, तो इसमें से देखिए क्या करेगी, आई बॉट शुगर टू मेक द सिरप, मतलब फॉर हनी बीज, उसके लिए क्या शुगर खरीदेगी, जो हनी को जो बॉक्सेस है उसमें रखकर, वो जो हनी होती है, मधुमक्खियां अट्रैक्ट होकर उसमें आएगी, ठीक है। एंड मेडिसिन टू क्लीन द बी हाइव्स, और क्या करेगी, मेडिसिन खरीदेगी जिससे उस बॉक्सेस को क्या कर सके, क्लीन कर सके, 1000 रुपीज में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसको समझना है, हनी सिरप के लिए उसने 1000 रुपया और उसके क्लीनिंग के लिए उसने रख लिया था। डेट वाज इन सितंबर, यहाँ पे उस समय कौन सा मंथ चल रहा था, सितंबर का मंथ था, ठीक है। बाय दिसंबर आई हैड टू मेनी बीज दैट आई हैड टू बाय 2 मोर बॉक्सेस, वहां पे दिसंबर तक उसके पास बहुत सारे मधुमक्खियां हो गई थी, जो कि 2 बॉक्स जो था उसके लिए बहुत ही कम पड़ रहा था, ठीक है। तो उसने क्या किया, आई वाज स्टिल लर्निंग अबाउट बी कीपिंग, तो जिससे वो सीखी थी मधुमक्खी पालन के बारे में कोर्स किया था। मेनी टाइम्स द बीज वुड सिटिंग मी एंड माई हैंड्स एंड फेस वुड गेट स्लोएन, तो वहां पे कभी कभी क्या होती थी, उसके जो फेस थे, उसके हैंड को मधुमक्खी काट लेती थी, फिर भी वो उसके जो बॉडी था वो सूज जाता था, फिर भी उसने इस काम को नहीं छोड़ा, क्योंकि इसने क्या किया था, चलिए आगे देखते हैं। इट वुड पेन ए हॉट, उसको बहुत पेन हो रहा था, बट देखिए आगे देखते हैं वो क्या करती है, हाउ कुड आई कंप्लेन टू एनी बॉडीज, लेकिन वो किसी से भी कंप्लेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसी ने क्या किया था, आई माई सेल्फ हैड डिसाइडेड टू डू दिस वर्क,
क्योंकि मैं खुद से इस काम को चुनी हूँ, तो इसीलिए वो किसी को नहीं बताएगी कि मुझे कितना दर्द हो रहा है, इसीलिए। ठीक है, तो आप लोग इस तरह का अगर अपना डिसीजन होता है तो हमें पीछा नहीं हटना चाहिए किसी भी काम को करने से। ठीक है, तो जिस तरह अनीता ने किया, तो आप लोग भी अपने पढ़ाई को इस तरह करिएगा, मतलब अच्छे से, मेहनत से। ये देखिए अनीता कितने काम करने के बाद अपना स्टडी को कंप्लीट कर दी है। तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि आप लोगों को सभी चीजें प्रोवाइड होती है, तो हमें स्टडी अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फाइंड आउट, यहाँ पे कुछ दिया गया है। देखिए, व्हाट डू पीपल इन योर एरिया पुट ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर द बी हैज स्टंग। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ ए हनी बी इन योर नोटबुक। आप इस तरह नोटबुक में क्या करना है, इसका पिक्चर बनाना है। कलर इट एंड गिव इट ए नेम। तो चलिए आगे देखते हैं। द लीची ट्रीज कम टू फ्लावर इन फरवरी। तो यहाँ पे देखिए, जो लीची का पेड़ है उसमें जो उसका फ्लावर है कब आता है, तो फरवरी मंथ में। ठीक है, यहाँ पे आप इसको माइंड में रखिएगा। आई पुट ऑल माई 4 बॉक्सेस नियर द लीची और कर्ड्स। तो इस तरह जो उसका बॉक्सेस है वो क्या हो गया, पूरा मधुमक्खी से भर गया। ठीक है, आई गॉट 12 kilograms of honey from each boxes। एक बॉक्स से उसको कितना हनी मिलता था, तो 1 बॉक्स से उसको 12 किलो हनी मिलता था। ठीक है, तो उसके पास कितने बॉक्सेस थे। आई सोल्ड दिस हनी इन द मार्केट। उसको क्या करती थी, वो मार्केट में उस हनी को बेचती थी। दिस वाज माई फर्स्ट अर्निंग फ्रॉम माई बीज। यह मेरा पहला कमाई होगा था जो कि मैंने मधुमक्खी पालन से किया। नाउ आई हैव 20 बॉक्सेस। अभी मेरे पास कितने बॉक्सेस हैं, 20। तो यहाँ पे बताइए, एक बॉक्स से 12 kg हनी मिलता था, तो 20 बॉक्सेस से कितना मिलेगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं। ठीक है, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ अनीता 20 बॉक्सेस। तो बताना है कि जो अनीता का 20 बॉक्सेस का प्राइस कितना होगा। तो एक बॉक्स का कितना था, 2000, तो कितना हो जाएगा, 4, कितना जीरो हो जाएगा इस पर, तो 40,000 इसका कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। चलिए, एवरी डे आई साइकिल टू माई कॉलेज। मतलब प्रत्येक दिन क्या करती है, प्रत्येक दिन मैं साइकिल से कॉलेज जाती हूँ। माई कॉलेज इज इन द टाउन। जो मेरा कॉलेज है वो शहर में है। ठीक है, 5 किलोमीटर्स अवे, जो कि 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। व्हेन आई गॉट टू कॉलेज, जब मैं कॉलेज जाना शुरू की, तो माई मदर प्रिपेयर, जब अनीता कॉलेज जाती थी तो उसकी जो मदर है, प्रिपेयर सिरप फॉर द बीज। जो बीज के लिए सिरप कौन बनाता था, इसकी मम्मी बना देती थी। ठीक है, माई फादर लुक्स आफ्टर द बीज एंड टेक्स द हनी आउट ऑफ बॉक्सेस। और जो इसके फादर थे वो देखते थे और उससे जो बॉक्सेस थे उससे
हनी को निकालते थे। ठीक है, नाउ यू ऑल्सो नो ए लॉट अबाउट अनीता। तो इस तरह अनीता को आप लोग अच्छे से जान गए कि ये कितनी मेहनती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, अनीता इज नॉन बाई एवरीवन इन ऑल द विलेज नियर बाई। अब अनीता को सभी लोग क्या जानने लगे थे कि वहां पे जो पास के गांव थे वे लोग भी अनीता को पहचान गए थे। ठीक है, यहाँ पे जाकर वो क्या कर रही है, लोगों को बता रही है कुछ। देखिए यहाँ पे, शी गोज टू ऑल द विलेज मीटिंग। वो क्या कर रही है, प्रत्येक विलेज में जाकर मीटिंग कर रही है। एंड टॉक अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर एवरीवन टू स्टडी। और सभी को बता रही है कि सभी के पढ़ना कितना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, समटाइम्स पीपल मेक फन ऑफ हर। कुछ जो लोग होते हैं कुछ समय के लिए उस पर हंसते हैं। ठीक है, बट अनीता knows that what she wants to do। लेकिन जो अनीता है, इन लोगों के हंसने से वो अपना काम तो नहीं छोड़ देगी ना, तो वो अपने कामों को कर रही है। she does exactly what she want to। उसी प्रकार वो उस काम को करते रही, मीटिंग करते रही, सभी को बताते रही। उसके बाद उसको देखिए सक्सेस तो मिलेगा ही, क्योंकि वो अपने कामों को बहुत अच्छे से कर रही थी। ठीक है, बहुत ही मेहनती है अनीता। अनीता वांट्स टू बिकम ए, यहाँ पे, होलसेलर सो दैट शी कैन हेल्प द विलेजर्स टू गेट द राइट प्राइस फॉर देयर हनी। और इस तरह यहाँ पे अनीता एक होलसेलर के रूप में हनी को क्या करती थी, सेल करती थी। ठीक है, फाइंड आउट, यहाँ पे आपको इसको क्या करना है, बनाना है। अनीता एंड अदर इन हर विलेज गेट 35 रुपीज फॉर 1 किलोग्राम ऑफ हनी। जो वहाँ के लोग थे उससे कितने रुपए में खरीदते थे, तो 35 रुपीज में। ठीक है, हाउ मच डज 1 किलोग्राम ऑफ कॉस्ट इन योर टाउन। आपको बताना है कि आपके गांव में 1 केजी हनी बीज कितना क्या मिलती है। तो यहाँ पे तो अभी बहुत दाम हो गया है, उस समय जब वो रहा होगा तो 300। ठीक है, क्योंकि वो होलसेलर थी तो इसीलिए उसने कम दामों में लोगों को देती थी। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट कलर ऑफ हनी दैट यू हैव सीन। तो क्या आपने कभी डिफरेंट कलर के हनी को भी देखे हैं, तो आपको बताना है। इज हनी यूज्ड इन योर हाउस, व्हाट इज इट यूज्ड फॉर। तो आप घरों में हनी का यूज करते हैं, आप किसके कैसे खाते हैं उसको। ठीक है, तो आपको बताना है। ठीक है, एवरी beehive has one queen bee that lays eggs। तो देखिए यहाँ पे जो क्या होता है, मधुमक्खियों का एक अपना ग्रुप होता है। ठीक है, जिसमें एक रानी मधुमक्खी होती है। ठीक, देयर आर ओनली ए फ्यू मेल्स इन द हाइव्स। तो जो उसके ग्रुप होता है, हाइव्स जो झुंड, वहां पे एक ठो क्या कुछ मेल मेंबर मतलब मेल जो हनी होते हैं। मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज। और जो मधुमक्खियों के झुंड होता है उसमें, ठीक है, उसमें कितने वर्कर, बहुत सारी मधुमक्खियां होती है। दिस बीज वर्क ऑल डेज। तो जो क्या वर्कर बीज होती है वो ऑल डे क्या करती है, फ्लावर्स का नेक्टर लेकर इधर उधर मतलब ढूंढती है और पूरे दिन काम को मतलब करती है। ठीक है, दे मेक द हाइव एंड कलेक्ट नेक्टर। और वो सब नेक्टर को कलेक्ट करने के लिए चारों तरफ घूमते रहते हैं लोग। और जो
रानी मधुमक्खी होती है वो अंडे देती है। ठीक है। फॉर द टीचर एक्सप्लेन द रोल ऑफ होलसेलर टू चिल्ड्रेन। होलसेलर, जो होलसेलर होते हैं, ठीक है, होलसेलर, तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे सामानों को, उनके पास बहुत मात्रा में सामान रहता है, ठीक है, तो वो लोगों को कम दाम में देते हैं, और जो दूसरे जो होते हैं हमें, जिससे वो होलसेलर बेचते हैं और होलसेलर से जो खरीदते हैं वो हमें थोड़ा सा अधिक मूल्य पर सामान को प्रोवाइड कराते हैं, तो इस तरह उनको भी फायदा हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीज। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए कुछ मिल रहा है, मधुमक्खी का छत्ता। ठीक है, दे फ्लाई अराउंड फ्लावर इन सर्च ऑफ नेक्टर। वो क्या करती है, वो फ्लावर के चारों तरफ नेक्टर को सर्च करने के लिए उड़ती है, ठीक, मतलब इधर उधर जाती है। ठीक है, फ्लावर के चारों तरफ ही। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स फॉर हनी। और क्या करती है, वो फ्लावर से नेक्टर को कलेक्ट करने के बाद सीधे अपने छत्ते में आकर वहां पे रख देती है। ठीक है, व्हेन वन बीज फाइंड फ्लावर विथ नेक्टर, जो एक मधुमक्खी को अगर मिल जाता है नेक्टर, तो कुछ देखिए यहाँ पे क्या करती है, विथ फाइंड फ्लावर्स विथ नेक्टर्स हो गया। इट डज ए स्पेशल काइंड ऑफ डांस बाय विथ द अदर बीज कैन नो वेयर द नेक्टर इज। और वो क्या करती है, एक स्पेशल डांस करती है, जो कि उनके भाषा में सभी, अगर वो डांस करेगी उस तरह का, तो सभी मधुमक्खी उसी फ्लावर पर आ जाएंगे। ठीक है, सर्च करते, अगर एक को मिल जाएगा कहीं भी नेक्टर, तो सब वो एक स्पेशल डांस करके सभी मधुमक्खी को अपने तरफ वो बुला लेंगे। ठीक है, वो उनका एक इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव। ठीक है, जो उनका ग्रुप होता है हाइव के लिए, वर्कर बीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वही क्या करते हैं, नेक्टर को कलेक्ट करने का काम करते हैं। विदाउट वर्कर बीज देयर वुड बी नाइदर हाइव नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन। इस तरह बिना वर्कर बीज का कोई भी मतलब वो लोग क्या कर पाएंगे, नेक्टर को कलेक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऑल बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री। और जो सभी मधुमक्खियां होंगी जो उनके ग्रुप में हाइव में रहते हैं, वो क्या हो जाएंगी, हंग्री, मतलब भूखे ही रह जाएंगी। ठीक है, द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर। और जो मेल बीज होते हैं उनका कोई स्पेशल रोल नहीं होता है। ठीक है, विच आर सम अदर इंसेक्ट दैट लिव टुगेदर इन ए ग्रुप लाइक हनी बीज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हनी बी के जैसा ही कुछ ऐसे दूसरे इंसेक्ट के बारे में बताना है, जो कि वो ग्रुप में रहती है और इस तरह का स्पेशल डांस करके वो अपना नेक्टर को कलेक्ट करती है। क्या ऐसा कोई और भी है, तो बताना है। ठीक है, एंड्स लिव एंड वर्क टुगेदर लाइक हनी बीज। जो एंड्स होती है उसी तरह क्या करती है, हनी बीज के जैसा ही वो एक साथ रहती है। द क्वीन आंट ले टू ले द एग। तो उस तरह जो क्वीन, जिस तरह हनी बी का क्वीन क्या करती थी, अंडे देती थी, उसी तरह जो एंट में भी एक क्वीन होती है। ठीक है, द सोल्जर एंड्स लुक आफ्टर एंड गार्ड द आर्म्स। जो सोल्जर आंट्स होती है वो क्या करती है, उसके रक्षा के लिए वहां पे पहरेदारी करती है। ठीक है, नेस्ट का, जहाँ पे सभी चीटियां रहती है। वर्कर आंट्स आर ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड एंड ब्रिंगिंग इन टू द नेस्ट। और क्या करती है, जो अदर वर्कर जो आंट्स होती है
वो खाने के लिए, जो चींटी का खाना होता है उसको कलेक्ट करने के लिए इधर उधर जाती है। टर्माइट्स एंड वास्प्स ऑल्सो लिव लाइक दिस। जो ये क्या है, ये इंसेक्ट है और ये वास्प इसी तरह के जैसे कि हनी बी और एंड्स के जैसा ही ये भी करते हैं। ठीक है, हैव यू सीन हियर एंड्स लिव? क्या आपने एंड्स को कहीं रहते हुए देखा है? इधर आपके कैसे रहते हैं तो आपको बताना है। किस प्रकार के एंड्स आपने देखे हैं, रेड ब्लैक होते हैं, तो आपको बताना है। व्हाट काइंड ऑफ ईटेबल अट्रैक्ट एंड्स, लिस्ट देम। तो किस प्रकार वो एंड्स को अट्रैक्ट किया जाता है अपने, तो देखते हैं कि अगर थोड़ा सा भी शुगर गिर जाता है तो चारों तरफ क्या एंड्स कलेक्ट हो जाती हैं। लुक एट ए लाइन ऑफ एंड्स, व्हाट इज इट्स कलर्स। तो यहाँ पे बताना है आपको इसका कलर किस प्रकार का है। यहाँ पे हैव यू, यहाँ पे देखिए हैव यू बीन बीटेन बाय एन एंट? तो क्या कभी आपको किसी चींटी ने काटा है? व्हाट वाज एंड लाइक ब्लैक और रेड, बिग और स्मॉल? तो जो चींटी है वो बड़ी है और छोटी है, तो यहाँ पे बताना है आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे चींटी का आपको पिक्चर देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप लोग लिखिएगा अगर काटी है तो। ठीक है, और उसका क्या किया जाता है जब चींटी काटती है तो उसके लिए क्या लगा वहां पे लगाना चाहिए? तो सोडा जो होता है, ठीक है, क्योंकि वो क्या करती है, एसिड को छोड़ती है। ठीक है, जो चींटी होती है एसिड छोड़ती है। डू एंड्स एवर कम नियर यू व्हेन? जो एंड्स होती है कब मतलब आ जाती है, जब स्वीट क्या होता है, थोड़ा सा भी स्वीट अगर गिर जाएगा तो क्या हो जाता, एक कलेक्ट हो जाती है। ठीक है, लुक केयरफुली एट सम बिग एंड स्मॉल ants. हाउ मेनी टेक्स? ठीक है, तो ड्रॉ एन ant in your notebook and color it. While eating, parents you probably throw away the cells. Why don't you try to make some insect by using the cells? Do not forget to color them. तो आपको यहाँ पे देख लेना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है चैप्टर। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है।